हमको विरोध करने का क्या उचित है। हम विरोध नहीं करेंगे, जो उन लोग करेंगे, निर्णय लेंगे, उस निर्णय के साथ हम भी हैं। तो क्या लालू जी ने कोई फ़ोन वगैरह किया है कि आ जाइए इधर मांझी जी, तो क्या लग रहा है चिराग पासवान एनडीए में बने रहेंगे, बना लिया जाएगा उन्हें? देखिए अभी हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं और सीधे सीधे इनकी जो भविष्यवाणी थी अब लगभग सच होने जा रही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं बचा हुआ है। सीधे उनसे बात करते हैं। सर, आपने जो भविष्यवाणी की थी और लगभग एक सप्ताह से आप भविष्यवाणी कर रहे थे, अब तो खेला लगभग हो ही गया है, लेकिन राजभवन कब मूव कर रहे हैं? आपने कहा आज ही। देखिए, खेला हो गया कि खेला होगा कि इसके बारे में हम नहीं अभी कर सकते हैं। ये ज़रूर कहा था कि 20 तारीख के बाद, जनवरी महीना है, पाक महीना है, रामलला का मूर्ति का ये हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ और कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म दिवस मनाया गया, शताब्दी। तो वैसी परिस्थिति में और भी कुछ निर्णय हो सकते हैं, तो उसी आधार पर मैंने कहा था कि निर्णय होगा। और आप लोग कह रहे हैं कि निर्णय हो रहा है, तो ये आप लोग की बात है, हमको कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कि निर्णय जो हम ही लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी अब बीजेपी के हो चुके हैं, एनडीए के हो चुके हैं, तो बतौर मुख्यमंत्री नीतीश जी अब भी स्वीकार है आप लोगों को, हम पार्टी को, जीतन राम मांझी को? हम देखिए एनडीए के पार्टनर हैं और छोटा पार्टनर है, बहुत बड़ा से हमारा नहीं है वहाँ। अगर एनडीए के लोग, अमित शाह जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, नड्डा साहब, ये लोग अगर उनको स्वीकार करते हैं जिस रूप में, तो फिर हमको विरोध करने का क्या उचित है। हम विरोध नहीं करेंगे, जो उन लोग करेंगे, निर्णय लेंगे, उस निर्णय के साथ हम भी हैं। लेकिन कुछ ही दिन पहले आपने दिल्ली में जंतर मंतर पे नीतीश जी के खिलाफ धरना भी दिया था। जिस तरह से विधानसभा में नीतीश कुमार ने संबोधित किया था, उससे काफ़ी आप दुखी दिखे थे। तो क्या वो तमाम बातें राज्य हित में या बीजेपी के फैसले के बाद आप भूल जाइएगा? देखिए, वो सब बात कोई व्यक्तिगत हमारी नहीं थी, वो समाज के लिए है। समाज इसको समझेगा कि भाई क्या उन्होंने बोला था, समाज हित में या अनहित में। हमारा काम उस दिन था कि समाज के नज़रों में, समस्त इंडिया के लोगों को नज़र में डालें कि नीतीश कुमार जी का ये नज़रिया है और हमारे प्रति ऐसा उन्होंने कहा है, और हम सिर्फ अपना समाज के लिए प्रश्न उठाया था, न कि अपना कोई व्यक्तिगत मामला था। व्यक्तिगत मामला होता तो हम उनकी बात मान के आते, उनके पार्टी में चले गए हुए होते, हमारा मंत्रालय अक्षुण्ण रहता, उनकी बात मानते तो मुख्यमंत्री हम बने रहते। लेकिन ये सारी बातें तो हुई नहीं। लेकिन समाज की बात जब उन्होंने विधानसभा में की और हमने कहा, तो उसके विरोध में तो हमको जाना। आज भी अगर हमारा रोस्टर में आरक्षण का विरोध करेंगे तो आज भी हम कहेंगे, चाहे हम आज भाजपा में भी हैं तो भाजपा अगर भी उसका विरोध करेगा कि हाँ साहब रोस्टर में आरक्षण नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि नहीं, आरक्षण होना चाहिए। तो ये तो वैचारिक मतभेद का मामला है, इसमें व्यक्तिगत किसी प्रकार की बात नहीं है। और फिर जब हर बात को हम समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी आज देश की आवश्यकता है और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो फिर नीतीश कुमार को अगर वो मानते हैं तो हमसे ज़्यादा सोचते हैं ना, और देश हित की बात ज़्यादा न जान रहे हैं, तो अगर ऐसा निर्णय वो लेंगे तो हम उनके निर्णय के साथ हैं। लालू जी भी नज़र बनाए हुए हैं आप लोगों पे। क्या लालू जी ने कोई फ़ोन वगैरह किया है कि आ जाइए इधर मांझी जी, और ये ऑफर? कोई बात नहीं लालू जी से हुई है और न होने की संभावना है, इसलिए कि जब हम 2015 में हमको हटाया गया तो नीतीश कुमार से ज़्यादा जवाबदेह इसके लिए स्वर्गीय शरद यादव और लालू जी थे। तो फिर उस आदमी से जिसने हमको मुख्यमंत्री के कुर्सी से चलता करने में सहयोग किया, उस आदमी के साथ जाने का क्या उचित है। अच्छा, आप लोग तो लगभग कन्विंस है, उपेंद्र कुशवाहा नाराज़ दिख रहे हैं, उन्होंने कहा है नीतीश जी पर भरोसा नहीं कर सकते। अब उनकी बात है, उनकी बात को हम क्यों कहेंगे।
नहीं, एनडीए के पार्टनर वो भी है। एनडीए के पार्टनर हैं तो एनडीए के पार्टनर में बैठक होगी तो बैठक में अपनी अपनी बात सब लोग कहेंगे। इस चीज़ को चैनल में कहने की क्या आवश्यकता है। और फिर उनकी बात है, हमारी बात अपनी है कि हम कहें कि जो एनडीए निर्णय लेगा हम उसके साथ। एक आखिरी सवाल सर, चिराग पासवान के यहाँ आप भी गए थे भोजन पे। चिराग पासवान कितने आश्वस्त हैं, कितने श्योर हैं नीतीश जी को लेकर? दिल्ली भी बुलाया गया है, अमित शाह जी के द्वारा बातचीत होगी, तो क्या लग रहा है चिराग पासवान एनडीए में बने रहेंगे, बना लिया जाएगा उन्हें? अब ये नीतीश चिराग पासवान जी का और अमित शाह जी का बीच का मामला है। इस मामला में हम क्या करें, क्या स्पेकुलेट करें? ये तो संभावित बात है। तो सब हम कोई मौसम वैज्ञानिक नहीं ना है कि भविष्यवाणी कर दें। लेकिन जिनके वो पुत्र हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको तो मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, स्वर्गीय रामविलास जी। हाँ, तो वो अपना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो उनकी बात है। उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, एनडीए की बातें होगी, एनडीए में जब आएंगे हम लोग एक साथ, अगर वार्ता होगी तो अपनी अपनी बातें होगी तो उस वक्त जवाब दिया जाएगा। चलिए, हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे, जिनकी हर भविष्यवाणी अब लगभग सत्य होने जा रही है और इन्होंने खुलकर कह दिया है कि चिराग पासवान या उपेंद्र कुशवाहा के बारे में तो वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम पार्टी बीजेपी के साथ हर स्थिति में खड़ी रहेगी और लालू प्रसाद यादव से कोई भी बात नहीं हुई है। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।